हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय अनदर वीडियोस। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। यदि आप पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पैरामेडिकल का। गाइस, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन फील हो। हाँ तो गाइस, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिस टॉपिक का नाम है परमाणु संरचना, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो परमाणु संरचना पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि परमाणु क्या होता है। ओके गाइस, तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण होता है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। ओके गाइस, और गाइस एक बात और, जो द्रव, ठोस व गैस सभी पदार्थों का निर्माण जो होता है वह परमाणुओं से ही होता है। ओके गाइज, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ओके गाइज, और हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो गाइज पहला क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, है ना। यानी जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था। पहला ऑप्शन है डाल्टन ने, बी रदरफोर्ड ने, डी गोल्डस्टीन ने और डी जेम्स चैडविक ने। तो गाइज पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। ओके, तो इसका राइट आंसर यानी डाल्टन ने हो जाएगा, डाल्टन जी ने दिया था। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं पहला इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, तीसरा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो गाइज जो परमाणु के नाभिक में होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं गाइज, वो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है गाइज, एक ही तत्व के वह परमाणु जिनकी संख्या समान होती है कहलाती है। यानी एक ही तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन जो गाइज द्रव्यमान संख्या है ना वो भिन्न होती है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन इस तरह से है, एक ही तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होती है गाइज, भिन्न होती है, यानी अलग होती है। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग गाइज। तो पहला ऑप्शन है समभारिक, दूसरा है समस्थानिक, तीसरा है सम इलेक्ट्रॉनिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज एक ही तत्व के वो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान जो संख्या है वो भिन्न है, तो वो क्या कहलाती है गाइज, वो कहलाती है समस्थानिक। ओके, तो ऑप्शन बी यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। परमाणु बम, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन और तीसरा है दोनों पर, चौथा है डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज हमेशा याद रखिएगा ये जो परमाणु बम जो है ये आपका नाभिकीय विखंडन पे कार्य करती है ना। नाभिकीय विखंडन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है। लेकिन गाइज क्वेश्चन एक और भी यहाँ से बन जाता है, जो हाइड्रोजन बम है, यानी जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसा भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल जाता है गाइज। तो गाइज जो हाइड्रोजन बम है वो हमेशा नाभिकीय संलयन पर कार्य करती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परमाणु बम का पूछ रहा है तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो नाभिकीय विखंडन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए देखते हैं पाँचवा नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन में समस्थानिकों की जो कुल संख्या है वह कितनी होती है गाइज। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो हाइड्रोजन है उसमें समस्थानिकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन पहला है 3, ऑप्शन दूसरा है 4, ऑप्शन तीसरा है 5, ऑप्शन चौथा है 6। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में जो समस्थानिकों की कुल संख्या होती है गाइज वो होती है हमेशा 3, हमेशा याद रखिएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि हाइड्रोजन में जो समस्थानिकों की कुल संख्या 3 है उनका नाम क्या है। तो पहले का नाम है प्रोटियम। ओके गाइज, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोटियम, ठीक है गाइज। और जो दूसरा है वो कौन सा है गाइज, वो है ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम। दूसरा है आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और जो तीसरा है यानी लास्ट है वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है गाइज ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो ट्राइटियम।
तो यहाँ से आप लोगों ने ये जान लिया कि जो हाइड्रोजन में समस्थानिकों की कुल संख्या है वो कितनी होती है गाइज, तो वो होती है 3 होती है। कौन कौन सी होती है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। ओके गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा संख्या में किस तत्व के समस्थानिक पाए जाते हैं, यानी ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें जो है समस्थानिकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन है पोलोनियम, दूसरा ऑप्शन है ओशोनियम, तीसरा ऑप्शन है लिथियम और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो गाइज कौन सा तत्व है जिसमें समस्थानिकों की संख्या ज़्यादा होती है? तो वो हो जाएगा गाइज कौन सा? पोलोनियम, यानी पोलोनियम में जो है समस्थानिकों की संख्या जो है वो ज़्यादा होती है। ओके गाइज, चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। परमाणु विद्युता होते हैं, यानी परमाणु कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है उदासीन, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, तीसरा ऑप्शन है अम्लीय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ये गाइज ये याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो परमाणु जो होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? उदासीन होते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है गाइज, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डाल्टन ने, दूसरा ऑप्शन है चैडविक ने, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, चौथा ऑप्शन है गोल्डस्टीन ने। तो गाइज परमाणु के जो नाभिक की खोज की थी वो किसने की थी गाइज? तो आप लोग को मालूम होगा रदरफोर्ड जी ने ही किया था परमाणु के नाभिक का खोज। ओके गाइज, बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने एक बार इन्हें देख लिया तो आपको आई थिंक याद हो जाएगा। ओके गाइज, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, ओके, और जो द्रव्यमान संख्या है वो 36 है, ठीक है गाइस, द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो क्या होगी? तो गाइस इसका एक फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी हो ना, न्यूट्रॉन की संख्या आपको निकालनी हो तो गाइस न्यूट्रॉन की संख्या ये बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाएगी गाइस? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाती है द्रव्यमान संख्या, ठीक है गाइस, द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर और माइनस परमाणु क्रमांक, ठीक है, माइनस परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ से आप लोग इसका ये जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है इसको आप लोग निकाल सकते हैं। किस तरह से हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या में से घटा देना है किसको? परमाणु, यानी द्रव्यमान जो संख्या है उसमें से घटा देना है परमाणु क्रमांक को, तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो ऑप्शन ए यानी 19 मेरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? देखिए गाइज ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है गाइज। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज गाइज पहला ऑप्शन है चैडविक ने, दूसरा ऑप्शन है गोल्डस्टीन ने, तीसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, चौथा है जे थॉमसन ने। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो चैडविक जी ने किया था, है ना, तो याद रखिएगा। अब गाइज कभी कभी ये भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आप लोग याद रखिएगा प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन दिया होगा यानी, या फिर रदरफोर्ड दिया होगा, ऑप्शन में कोई एक ही दिया होगा, तो आप किसी को भी टिक मार के आ सकते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की खोज ये भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो गाइज़ इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन जी ने किया था। ओके गाइज़, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस और लेकर आऊँ, तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है गाइज़।